22 नवंबर के दिन स्वर्गीय बाबू जी की जयंती के अवसर पर और हम सबके नेता परम आदरणीय परम श्रद्धेय आदरणीय मुलायम सिंह जी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। दुर्भाग्य रहा पिछले 2 वर्ष कोविड के हमने आपने ऐसे बिताए जिनके कारण शायद इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित होना हमारे लिए आपके लिए ना अच्छा था और ना अनुमति थी उसकी इस प्रकार से एकत्रित होने की और कोई भी कार्यक्रम इस स्तर पे आयोजित करने की। तो तमाम सारी समस्याओं के बाद जब अब कोविड काल से हम लोग बाहर निकले हैं तो पुनः अपनी एक पुरानी परंपरा जिसमें हमने आपने हमेशा अपनी खुशी और किसी भी तकलीफ का अगर मौका रहा हो तो पूरा परिवार एक साथ एकजुट रहा है। हमेशा हर खुशी के मौके पर चाहे वो कोई त्योहार रहा हो और चाहे कोई इस तरीके का कार्यक्रम रहा हो हमने आपने अपनी खुशियों को साथ में बांटा है। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं आज बाबूजी की जयंती के अवसर पर और हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी के जन्मदिन के अवसर पर मंच पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरे पिता आदरणीय बाबूजी, कायमगंज से पूर्व विधायक परम आदरणीय प्रताप सिंह यादव जी, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष परम आदरणीय राजकुमार राठौर साहब, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष परम आदरणीय हमारे चंद्रपाल यादव जी, परम आदरणीय हमारे बड़े भाई अनार सिंह जी, मंच पर तमाम हमारे सम्मानित नेतागण आए हुए, हमारे सभी सम्मानित आदरणीय जिला पंचायत सदस्यगण, कायमगंज से आए हुए हमारे राम शरण कचेरिया जी, बड़े भाई डॉक्टर अतुल गंगवार जी, हमारे भाई जितेंद्र यादव जी, सुशांत सक्सेना जी, विवेक यादव जी, मोहम्मदाबाद के पूर्व चेयरमैन हमारे आदरणीय अशोक कुमार जी व मंच पर हमारे तमाम सारे सम्मानित नेतागण, हमारे आए हुए अतिथिगण व क्षेत्र से उपस्थित यहाँ पर बड़ी संख्या में हमारे सम्मानित आदरणीय बुजुर्ग नौजवान भाइयों, पत्रकार बंधुओं, आप सबका मैं तहे दिल से इस कार्यक्रम में स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आप सब यहाँ पर आए, आपका हृदय की गहराइयों से आभार और बाबूजी की इस जयंती के अवसर पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बाबूजी को इस मंच के माध्यम से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। हम सबके नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी को उनकी जन्मदिन के अवसर पर मैं बधाई देना चाहता हूँ। उनकी लंबी आयु हो, स्वस्थ उनका जीवन हो, इस कामना के साथ इस मंच से मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ। जहाँ तक कि हम लोग आज अपने इस कार्यक्रम की बात करें, हम लोग के लिए हर वर्ष ये बड़े ही गौरव की बात रहती है, बहुत ही खुशी का अवसर होता है कि हम अपने बुजुर्ग का इस जयंती के अवसर पर अपने दादा का उनको याद कर लेते हैं। उनके द्वारा जो शिक्षा उन्होंने हम लोगों को दी उस पर अमल करने का प्रयास करते हैं। जो मार्गदर्शन उन्होंने हम लोगों को दिया उस पर हर वर्ष आज ही के दिन एक संकल्प ले लेते हैं कि जो बाबूजी ने रास्ता हम लोगों को दिखाया उसी रास्ते पर चलना है। उन्होंने जिस प्रकार से अपना पूरा जीवन इस क्षेत्र और इस जनपद को दे दिया कि इसकी भलाई कैसे हो, ये जनपद, ये क्षेत्र हमारा आगे कैसे बढ़े, जो रास्ते उन्होंने खोले, जो अधूरे सपने उनके थे, जिसको निरंतर मेरे पिता आप लोगों के बीच में पिछले एक लंबे समय से पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें अभी हुई हैं और अभी बहुत सारी ऐसी चीज है विकास से संबंधित हो, तरक्की से संबंधित हो, इस क्षेत्र की खुशहाली से संबंधित हो, जिसको अभी हमें आपको जिनके लिए बहुत प्रयास करना है, मेहनत करनी है। तो आज के दिन जहाँ ये खुशी का अवसर है, बाबूजी की जयंती का अवसर है, हम पुनः ये संकल्प लेते हैं कि जिस तरीके से बाबूजी ने इस क्षेत्र की भलाई के लिए, इस क्षेत्र की तरक्की के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया, उसी प्रकार उनके उस
सेवा के संकल्प को हम लोग पुनः उनकी इस जयंती के अवसर पर लेने का काम करते हैं कि अपने इस क्षेत्र की भलाई के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, हमारी इस जनपद की भलाई के लिए, इस जनपद को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन आप लोगों की सेवा में इसी प्रकार जैसे बाबूजी ने दिया, उन्हीं के मार्गदर्शन और उन्हीं की शिक्षा जो हम लोगों ने प्राप्त की, उसी रास्ते पे चलते हुए अपने क्षेत्र की जनपद की सेवा हम लोग पूरा जीवन करते रहेंगे। राजनीतिक उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, तमाम सारे घटनाक्रम ऐसे रहे हैं बीते समय में जिनके लिए शायद कुछ लोगों को अच्छा लगा हो, कुछ लोगों को ना अच्छा लगा हो, लेकिन हम लोगों की जो विचारधारा है, हमारे खून में जो विचारधारा है, जो संस्कार है, जो अपने बुजुर्गों से हमने शिक्षा प्राप्त की है, उसमें अगर सबसे ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण कुछ है तो वो हमारा ये परिवार है। हमारे नेता, हमारी विचारधारा वो है, लोहिया जी के हम लोग विचारों पे चलने वाले लोग हैं और उन्होंने एक बात कही थी कि जिंदा कौमें कभी 5 साल इंतजार नहीं करती हैं। जब जब गलत होता है तब तब हमें आपको आवाज उठाने की आवश्यकता होती है। तमाम लोग शायद इस हमारी बात से सहमत रहे हो और ना रहे हो, लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर हमारे घर में घुसकर कोई भी व्यक्ति अगर गलत करने का प्रयास करेगा तो फिर मैं ऐसे व्यक्ति का कतई सहयोग समर्थन नहीं कर सकता। मुझे ऐसे लोगों का, ऐसी विचारधाराओं का विरोध अवश्य करना होगा जो मेरे घर, परिवार और मेरे जनपद के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, यहाँ पर लोगों का नुकसान करना चाहते हैं। अभी जैसे हमारे भाई, छोटे भाई एसपी राजा जी ने बताया, ये उन्हीं लोगों की देन है, ये ऐसे ही लोगों की विचारधारा है कि जिनका कोई लेना देना भी नहीं, लेकिन 307 जैसी गंभीर धारा में हमारे छोटे भाई एसपी राज को अभी फिर फंसाने का प्रयास किया गया। लेकिन हमें विश्वास है हम सब ऐसे लोगों के खिलाफ संगठित होके अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं और अपने परिवार के किसी भी छोटे बड़े सदस्य का हम नुकसान नहीं होने देंगे, किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। समय समय पर ऐसी चुनौतियां लोगों ने दी और हमें गर्व है अपने इस परिवार पे। इस परिवार ने हमेशा हमें आशीर्वाद दिया, इस परिवार ने हमेशा हमें ताकत दी और वो आप ही की ताकत है, वो आप ही का आशीर्वाद है कि ये सचिन यादव कभी भी किसी भी व्यक्ति के सामने झुकने का, हमने गलत व्यक्ति के सामने काम नहीं किया। जहां कहीं मेरे जनपद का और मेरे इस परिवार के सम्मान की बात आई, मैं सर कटाने को मंजूर कर सकता हूं, लेकिन कभी सर झुका नहीं सकता। आने वाले समय में लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। हमें आपको मिलकर आने वाले समय में अपने इस जनपद की और इस क्षेत्र की सम्मान की लड़ाई को लड़ना भी है और जीतना भी है। तमाम सारे लोग ऐसे हैं जो, जैसे कि अभी हमारे जितेंद्र भाई ने कहा था कि सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें किसी व्यक्ति से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमें सर्टिफिकेट चाहिए अपने इस परिवार से। जहां कहीं ये हमारा परिवार बताएगा कि आप क्या निर्णय लीजिए, कैसा निर्णय लीजिए, चुनाव लड़िए, चुनाव मत लड़िए, कौन सा दायित्व का निर्वहन करिए, हम सिर्फ उस कार्य को वरीयता देने में विश्वास रखते हैं। इसलिए आने वाले समय में जो लोग, जिनको बहुत बड़ा सबक हमारे इस जनपद के बड़ी संख्या में सदस्य जिला पंचायतों में अभी मिलकर पिछले बीते चुनाव में सिखाया है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ी बहुत कसर बाकी है। हम चाहते हैं कि आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से वो रही बची की कसर इस आने वाले 2022 के चुनाव में हम लोग निकाल दें, जिससे भविष्य में कोई भी गलत ताकत, कोई भी गलत व्यक्ति गलत सोच के साथ हमारे इस जनपद में घुसने का काम ना करे। इस जनपद की पुरानी परंपरा रही है, हम आप किसी भी विचारधारा के रहे हों, किसी भी जाति और धर्म को मानने वाले लोग रहे हों, लेकिन हमने हमेशा मिलकर सब लोगों ने जनपद की भलाई के बारे में सोचा है, जनपद को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा है। और जहां कहीं इस जनपद की बात आई होगी तो हम लोगों ने अपने आप को पीछे करके जनपद के मान सम्मान को आगे रखने के लिए अपनी बात रखी है। इसी परंपरा को हम लोग वरीयता देते हुए आगे चलेंगे। हमारा जनपद फरुखाबाद वैसे ही बहुत पिछड़े हुए जनपदों में गिनती है। हम लोगों को मिलकर बहुत मेहनत करनी है, बहुत प्रयास करना है
तभी शायद हम लोग एक सच्ची श्रद्धांजलि अपने नेता को, अपने बुजुर्ग को दे सकते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस क्षेत्र और जनपद की सेवा में खपा दिया। तो अंत में ज्यादा ना कहते हुए पुनः इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि हम लोग अपने इस परिवार की इस ताकत को इसी प्रकार बनाए रखेंगे। आने वाले समय में हमारी ये ताकत कैसे बढ़े और कैसे हम अपने क्षेत्र और जनपद की भलाई के लिए, तरक्की के लिए कैसे मिलकर काम कर सके, इस पर हमें आपको एक गंभीर चिंतन करके एक बड़ी रणनीति के साथ क्षेत्र में उतरना है। ये आज का दिन एक लंबे समय के बाद इस प्रकार से हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सब यहाँ पर आए, इस कार्यक्रम में सुबह से यहाँ सब लोग बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं, इसका मैं आपका हृदय से पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। पुनः आए हुए अपने तमाम सारे अतिथियों का, तमाम हमारे जनपद के सभी सम्मानित नेताओं का इस मंच पर बैठे हुए मैं उनका पुनः स्वागत बंदर अभिनंदन करता हूँ। अपने क्षेत्र से आए हुए सभी बुजुर्गों का मैं पुनः इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए अपने नौजवान भाइयों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।